रुक जाओ, ये कहानी इतनी डरावनी है कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब एक एथियस्ट हाइकर हिमालय की एक कर्स्ड केव में फंस गया और खुद डेविल ने उसकी आत्मा लेने की कोशिश की, तो अचानक एक मिस्टीरियस नाग साधु प्रकट हुआ, जो कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव थे। और ऐसा कॉस्मिक युद्ध हुआ अच्छाई और बुराई के बीच कि पूरा पहाड़ हिल गया। देखो कैसे भोलेनाथ ने नाग साधु के रूप में एक जान बचाई। दिल्ली से एक 32 साल का सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एडवेंचर एंथुसियस्ट रोहन मल्होत्रा था, जो वीकेंड्स पर ट्रैकिंग और हाइकिंग करने का बहुत शौक रखता था। वो फिजिकली बहुत फिट था, एक्सपीरियंस्ड हाइकर था और पहाड़ों में अकेले जाने से भी नहीं डरता था। लेकिन रोहन एक हार्डकोर एथियस्ट था, जो किसी भी तरह के धर्म, भगवान या स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो ओपनली कहता, भगवान सब इमेजिनेशन है, डेविल वैतान सब फेरी टेल्स हैं, मैं सिर्फ साइंस और लॉजिक में विश्वास करता हूँ। उसकी ये बातें उसके धार्मिक परिवार को बहुत हर्ट करती थीं। उसकी माँ मीरा देवी, जो बहुत डिवाउट महादेव भक्त थीं, वो हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती, बेटा इतना एरोगेंट मत बन, दुनिया में सिर्फ साइंस ही सब कुछ नहीं है, अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों होती हैं, महादेव सबके रक्षक हैं। लेकिन रोहन हंस देता, माँ 21वीं सेंचुरी में ये सब बातें आउटडेटेड हैं। रोहन ने उत्तराखंड के एक बहुत ही रिमोट और डेंजरस हिमालयन रीजन में सोलो ट्रैक करने का प्लान बनाया। ये एरिया बहुत कम एक्सप्लोर्ड था और लोकल लोग इसे शैतान की घाटी कहते थे, क्योंकि लेजेंड था कि यहाँ पर कई ट्रैकर्स मिस्टीरियसली गायब हो गए थे और कुछ का तो कभी पता भी नहीं चला। लोकल विलेजर्स कहते थे वहां एक कर्स्ड केव है जहां इविल स्पिरिट्स रहती हैं, कोई वहां नहीं जाता। लेकिन रोहन ने इन सब बातों को सुपरस्टिशन कहकर इग्नोर कर दिया और अपना ट्रैक शुरू किया। रोहन की मां ने उसे जाने से पहले बहुत मना किया, बेटा वो जगह खतरनाक है और कम से कम ये रुद्राक्षा माला पहन ले और इस छोटी सी विभूति की डिब्बी अपने पास रख ले। रोहन ने मां को खुश करने के लिए माला पहन ली और डिब्बी अपने बैकपैक में रख ली, लेकिन मन में सोचा ये सब बेकार है। ट्रैक का तीसरा दिन था और रोहन लगभग 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था। वेदर अचानक बदलने लगा, क्लाउड्स घने हो गए और विजिबिलिटी कम हो गई। रोहन को शेल्टर की जरूरत थी और तभी उसे एक बड़ी सी केव दिखी जो एक क्लिफ के नीचे थी। वो केव बाहर से नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन उसके एंट्रेंस पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स कार्व्ड थे जो रोहन ने इग्नोर कर दिए। रोहन केव के अंदर घुसा। अंदर काफी स्पेशियस था और शेल्टर के लिए परफेक्ट लग रहा था। उसने अपना टेंट सेटअप किया, अपना स्लीपिंग बैग निकाला और थोड़ा रेस्ट करने का सोचा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। केव के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था नॉर्मल से और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन ने सोचा शायद कोई डेड एनिमल होगा। रात हो गई और अंधेरा छा गया। रोहन ने अपनी हेडलैम्प जलाई और कुछ खाना खाने की सोची, लेकिन तभी अचानक उसकी हेडलैम्प फ्लिकर करने लगी और फिर बंद हो गई। उसने स्पेयर बैटरीज ट्राई की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे। अब केव में पूरा अंधेरा था, सिर्फ केव के एंट्रेंस से थोड़ी मूनलाइट आ रही थी। रोहन ने अपना फोन निकाला फ्लैशलाइट के लिए, लेकिन फोन भी सडनली डेड हो गया। हालांकि बैटरी फुल थी। अब रोहन को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। ये सब एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? तभी अचानक केव में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। रोहन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा ये विंड होगी, लेकिन फिर वो विस्परिंग और लाउड हो गई और अब एक चीज क्लियर थी, वो उसका नाम ले रही थी, रोहन, रोहन। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वो विस्परिंग और तेज हो गई। फिर केव के अंदर से, जहां डीपर डार्कनेस थी, दो ग्लोइंग रेड आंखें दिखने लगी जो धीरे धीरे रोहन की तरफ आ रही थी। रोहन ने अपनी स्लीपिंग बैग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, जैसे किसी ने उन्हें पैरालाइज कर दिया हो। वो हिल नहीं पा रहा था। वो रेड आंखें पास आती गईं
और अब एक फिगर दिखने लगा। वो कोई ह्यूमन नहीं था। उसका शरीर ट्विस्टेड और डिफॉर्म्ड था। स्किन काली और जली हुई थी। क्लॉज थे, हॉर्न्स थे और मुंह से एक भयानक स्मेल आ रही थी। और सबसे टेरिफाइंग, उसकी आंखें प्योर इविल थी। ये डेविल था, डीमन था, जो इस कर्स्ड केव में रहता था। डेविल ने एक हॉरिफाइंग वॉइस में कहा, जो मल्टीपल वॉइसेस की तरह लग रही थी, रोहन, तू मेरी केव में आ गया। अब तू यहीं रहेगा हमेशा के लिए। मैं तेरी आत्मा को खा जाऊंगा। रोहन टेरिफाइड था, लेकिन उसका लॉजिकल माइंड अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। ये हेलुसिनेशन है, एल्टीट्यूड सिकनेस है, ये रियल नहीं हो सकता। डेविल ने क्रूअल लाफ किया। तुझे लगता है मैं रियल नहीं हूं? तू एथियस्ट है ना? तुझे भगवान में विश्वास नहीं, लेकिन अब तू मुझ में विश्वास करेगा। और डेविल ने अपना क्लॉड हैंड रोहन की तरफ बढ़ाया, जो उसकी चेस्ट में घुसने वाला था। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो कंप्लीटली हेल्पलेस था। डेविल का क्लॉ अब बस इंचेस दूर था और रोहन को लगा कि अब उसका अंत आ गया है। लेकिन तभी अचानक एक अकल्पनीय चीज हुई। केव के एंट्रेंस पर एक ब्राइट लाइट फ्लैश हुई और एक पावरफुल वॉइस गूंजी, रुक जा राक्षस, इस आत्मा पर तेरा कोई अधिकार नहीं। डेविल ने अपना क्लॉ रोका और घूम कर देखा। केव के एंट्रेंस पर एक फिगर खड़ा था, जो एक नाग साधु था, पूरी तरह नग्न, शरीर पर विशाल नागों की माला, जटाझूट जो जमीन तक लंबे थे, माथे पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो विभूति से बनी थीं, हाथ में एक डमरू और एक त्रिशूल, और पूरे शरीर से एक डिवाइन गोल्डन लाइट निकल रही थी। डेविल ने गुस्से से कहा, तू कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है? ये मेरी केव है। नाग साधु ने शांत लेकिन पावरफुल वॉइस में कहा, ये पूरा यूनिवर्स मेरा है। तू सिर्फ एक फॉलन सोल है जिसे मैंने एग्जिस्ट करने दिया है, और अब तू इस निर्दोष आत्मा को छोड़ दे। डेविल ने अटैक करने की कोशिश की। उसने अपनी डार्क एनर्जी रोहन की तरफ भेजी ताकि उसे पजेस कर सके, लेकिन नाग साधु ने अपना डमरू बजाया, डम डम डमरू, और उस डिवाइन साउंड से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई जिसने डेविल की सारी डार्क एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। डेविल फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाया, तू मुझे रोक नहीं सकता, और उसने अपना असली रूप दिखाया। वो और भी बड़ा और भयानक हो गया। उसके विंग्स निकल आए, पूरी केव उसकी डार्क एनर्जी से भर गई। लेकिन नाग साधु बिल्कुल काम थे। उन्होंने अपने गले में लिपटे विशाल नागों को इशारा किया और वो नाग जिंदा होकर डेविल पर अटैक करने लगे। डेविल ने उन नागों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो डिवाइन नाग थे। फिजिकल अटैक्स से उन्हें कोई हार्म नहीं हो रहा था। फिर नाग साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और उससे एक डिवाइन बीम निकली जो सीधे डेविल को हिट की। डेविल चीखा, नहीं, ये दर्द, ये डिवाइन पावर। उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी साधु नहीं है। नाग साधु ने अब अपना असली रूप थोड़ा प्रकट किया। उनके माथे पर तीसरा नेत्र दिखने लगा। उनके शरीर से कॉस्मिक एनर्जी वेव्स निकलने लगी और केव पूरी तरह डिवाइन लाइट से भर गई। डेविल ने पहचान लिया, तुम महादेव हो, तुम साक्षात शिव हो। महादेव ने कहा, हाँ, मैं वही हूं जिससे तू सबसे ज्यादा डरता है। अब भाग जा यहां से और इस आत्मा को छोड़ दे। डेविल ने एक लास्ट डेस्परेट अटैक किया। उसने अपनी सारी डार्क पावर्स इकट्ठी करके महादेव पर हमला किया, लेकिन महादेव ने सिर्फ अपना तीसरा नेत्र थोड़ा खोला और उससे इतनी पावरफुल कॉस्मिक बीम निकली कि डेविल की सारी डार्क एनर्जी बर्न हो गई। डेविल चीखता हुआ पीछे हटने लगा, माफ करो, मैं जा रहा हूं, और वो एक काले स्मोक में बदलकर केव से भाग गया। अब केव में सिर्फ महादेव और रोहन बचे थे। रोहन अब हिल सकता था। पैरालिसिस खत्म हो गई थी। वो रो रहा था और शॉक में था। महादेव ने प्यार से उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। डरो मत बेटा, रोहन ने कांपते हुए कहा, आप रियल हो? भगवान रियल हैं? मैं गलत था। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन डेविल भी रियल था और आपने मुझे बचाया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अच्छाई और बुराई दोनों रियल हैं। तुम एथिस्ट थे, इसलिए तुम्हें लगता था कि कुछ नहीं है, लेकिन आज तुमने दोनों को देखा, ईविल को और डिवाइन को भी। रोहन रोते हुए महादेव के पैरों में गिर गया। माफ करो भगवान,
मैं बहुत एरोगेंट था। मैंने हमेशा धर्म का मजाक उड़ाया, अपनी माँ को हर्ट किया। मुझे माफ कर दो। महादेव ने कहा, उठो बेटा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना की थी। उसकी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया। फिर महादेव ने समझाया, देखो रोहन, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एनिमीज नहीं है। दोनों अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते हैं। साइंस फिजिकल वर्ल्ड को समझाता है, स्पिरिचुअलिटी मेटाफिजिकल वर्ल्ड को। तुम साइंटिस्ट बने रहो, लेकिन हम्बल भी बनो, और ये मत भूलो कि कुछ चीजें साइंस से परे हैं। रोहन ने पूछा, लेकिन प्रभु, वो डेविल क्यों था उस केव में? महादेव ने बताया, ये केव सेंचुरीज पहले किसी टैंट्रिक ने डार्क रिचुअल्स के लिए यूज की थी। उसने इविल स्पिरिट्स को समन किया था और वो यहां ट्रैप्ड हो गए। जो भी यहां आता है वो उसे हार्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोकल्स इसे कर्स्ड कहते हैं। रोहन ने कहा, तो मेरी मां सही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। महादेव ने कहा, नहीं बेटा, शायद तुम्हें इसी एक्सपीरियंस की जरूरत थी ताकि तुम्हारी आंखें खुलें। अब जाओ और अपनी मां से माफी मांगो। उन्हें बताओ कि उनकी प्रार्थना ने तुम्हारी जान बचाई। फिर महादेव ने रोहन की नेक में पड़ी रुद्राक्ष माला को टच किया और वो डिवाइन एनर्जी से चार्ज हो गई। महादेव ने कहा, इसे हमेशा पहने रहना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। धीरे धीरे महादेव का नाग साधु रूप गायब होने लगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने केव की वॉल्स पर अपने त्रिशूल का मार्क छोड़ दिया, जो डिवाइन विभूति से चमक रहा था, और कहा, ये मार्क यहां रहेगा ताकि अब कोई इविल स्पिरिट इस केव में एंटर न कर सके। अब ये एक पवित्र स्थान है। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसे लगा कि शायद सब एक ड्रीम था, लेकिन जब उसने केव की वॉल देखी तो वो त्रिशूल का मार्क अभी भी था और उसकी रुद्रक्षा माला अब डिवाइन एनर्जी से ग्लो कर रही थी। उसे पूरा विश्वास हो गया कि जो हुआ वो रियल था। रोहन तुरंत वापस लौटा, सीधे अपनी माँ के पास गया, उनके पैर पकड़े और सब कुछ बताया। माँ रो रही थी, बेटा, महादेव बहुत दयालु हैं, उन्होंने तुझे बचा लिया। रोहन ने उसी दिन से अपनी पूरी लाइफ फिलॉसफी बदल दी। वो अब एथियस्ट नहीं रहा। उसने स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लेना शुरू किया, अपने घर में एक मंदिर बनाया और हर रोज पूजा करने लगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, फ्रॉम एथियस्ट टू बिलीवर, माई एनकाउंटर विद डिवाइन एंड इविल, जो वायरल हो गया। वो अब लेक्चर्स देता है जहां अपनी स्टोरी शेयर करता है और कहता है, मैं सबसे बड़ा मूर्ख था जो सोचता था कि सिर्फ साइंस ही सब कुछ है, लेकिन उस रात मैंने सीखा कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इविल रियल है तो गुड भी रियल है, और महादेव अल्टीमेट गुड है। उस कर्स्ड केव को अब महादेव्स केव कहा जाता है, और वो अब कर्स्ड नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया है जहां साधु संत मेडिटेशन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक एथियस्ट को डिवाइन और इविल दोनों से मिलाने और महादेव द्वारा नाग साधु के रूप में बचाने की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें, शेयर करें, ताकि सब जानें कि अच्छाई और बुराई दोनों रियल हैं और महादेव अल्टीमेट प्रोटेक्टर हैं। जय महाकाल।